अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इट्स गोल्जी कम्प्लेक्स लेक्चर पार्ट 2 बिकॉज पार्ट 1 जो हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे गोल्जी कम्प्लेक्स के, जिसमें हमने उसकी डायग्राम, उसकी डिस्कवरी, उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके वेसिकल्स, उसकी टाइप्स जो है वो स्टडी की। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही थी इसलिए हमने वीडियो जो है वो स्प्लिट कर दिया। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है जिसमें आपको गोल्जी कम्प्लेक्स की डिटेल फंक्शन मिलेंगे जो आप कहीं पे भी जो है इसको डिटेल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसके फंक्शंस हैं वो खुद अलग से भी एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो गोल्जी कम्प्लेक्स का फंक्शन है वो होता है हमारे पास सिक्रेशन करना। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो सिक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, सल्फेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, एपोप्टोसिस में, फॉस्फोराइलेशन में एंड सेल स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिक्रेशन के बारे में कि गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो सिक्रेशन के अंदर कैसे इन्वॉल्व है। तो ये देखें, सिक्रेशन जो होती है बेसिकली, ऑल्दो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये बहुत सारे डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल रोल होता है वो होता है सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स में सिक्रेशन करना। अब गोल्जी कम्प्लेक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होता है प्रोटियोग्लाइकेंस की सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, जो क्या होता है कि एनिमल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सिक्रेशन का इसका पाथ जो है वो कैसा होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बेसिकली आपको मैं डायग्राम के अंदर जो है वो शो करती हूँ। अब होता क्या है, ये देखिए हमारे पास एक पूरी डायग्राम है जिसमें आपको पॉइंट्स शो हो रहे होंगे, पॉइंट 1 2 4 5 6 3 बस मैं बताती हूँ क्या है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो शो कर रहा है कि ये हमारे पास पॉइंट 1 जो है ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये लाइन जहाँ से आती है, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये फिर आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर क्या होता है, राइबोसोम जो है वो अटैच हैं। ठीक है, राइबोसोम जो है बेसिकली 5 पॉइंट कहाँ पे, ये राइबोसोम जो है अटैच्ड है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। पॉइंट 6 जो है हमारे पास, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। उसके बाद पॉइंट 7 जो है हमारे पास, 7 कहाँ है हमारे पास, ये 7 जो है ये हमारे पास जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं। ठीक है, वेसिकल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं। 8 पे हमारे पास सिस फेस है गोल्जी का, ये हमारे पास जो है बेसिकली सिस फेस है, सिस फेस है गोल्जी का। 9 जो है बेसिकली सॉरी जो 8 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये जो 9 है ये हमारे पास इसका सिस फेस है। ठीक है, और जो पॉइंट 10 है ये इसका क्या है, इसका ट्रांसफेस है। ठीक है, और ये जो 11 है ये इसके बेसिकली सिस्टर्ना है। ठीक है, ये इसके सिस्टर्ने हैं। और यहाँ पे इस तरह से जो प्रोसेसिंग जो है इसकी हो रही थी, वहाँ से मटेरियल आ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग इस तरह से होती है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास गोल्जी जो है वो सिक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दैट्स हाउ। सेकंड जो इसका फंक्शन होता है वो है हमारे पास सेंसिस का। उसके बाद जो गोल्जी जो होती है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेंसिस के अंदर। इट इज़ आल्सो ए मेजर साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेंसिस। गोल्जी के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ये मेजर साइट होती है सेंसिस की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन होती है ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेंस की, जो कि लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है विच द गोल्जी दैन अटैचेस टू अ प्रोटीन। गोल्जी इसको बनाने के बाद क्या करता है कि इसको एक प्रोटीन से अटैच कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और फॉर्म करता है प्रोटियोग्लाइकेंस। अब जो गोल्जी के अंदर जो एंजाइम्स जो हैं जो सेवरल पॉलीमराइज कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स को पॉलीमराइज कर रहे हैं वो जाइलोस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसको जो है वो कोर प्रोटीन के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है इसका फंक्शन वो होता है सल्फेक्शन करना। सल्फेक्शन क्या होता है, यानी कि सल्फर ग्रुप की बात हो रही होगी। तो एक और जो टास्क है जो गोल्जी का वो क्या होता है, सल्फेक्शन करना। बहुत सारे सर्टेन मॉलिक्यूल्स की सल्फेक्शन करवाता है जब वो इसमें से पास कर रहे होते हैं इसके ल्यूमिन के अंदर से। तो सल्फर ट्रांसफेरेज एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होता है जो क्या करता होता है, सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो एक डोनर यानी कि पैप्स एक डोनर है, यहाँ से लेता है सल्फर, कौन, सल्फर ट्रांसफरेज। ठीक है, और इसको जो है वो मॉलिक्यूल को सल्फर प्रोवाइड कर देता है। दिस प्रोसेस अकर्स ऑन द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। ये प्रोटियोग्लाइकेंस के जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस है उनके ऊपर होता है या फिर हमारे पास कोर प्रोटीन के ऊपर हो सकता है। सल्फेक्शन जो होती है ये हमारे पास जो है गोल्जी कम्प्लेक्स के ट्रांसफेज के ऊपर जो है वो परफॉर्म की जाती है। ये जो सल्फेक्शन का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटियोग्लाइकेंस के लिए, क्योंकि सिग्नलिंग एबिलिटी ये प्रोवाइड करता है एज वेल एज गिविंग प्रोटियोग्लाइकेंस इट्स ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक तो सिग्नलिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या करता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटियोग्लाइकेंस को देता है। फोर्थ हमारे पास जो इसका फंक्शन था जो गोल्जी का फंक्शन है
वो है एपोप्टोसिस करना। गोल्जी जो होती है इसका एक हमारे पास प्यूरेटिव रोल क्या होता है, वो है एपोप्टोसिस करना, ठीक है। सेवरल BCL टू फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर जो है, जो वहाँ पे लोकलाइज्ड होते हैं उनके साथ जो है एज वेल एज टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, एपोप्टोसिस करवाता होता है, ठीक है। एक हमारे पास न्यूली कैरेक्टराइज प्रोटीन है गोल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये गोल्जी की रेसिड्यू होती है और ये करती है कि सेल को एपोप्टोसिस जो है बेसिकली प्रोटेक्ट करती होती है। ये अनडिफाइंड बेसिकली मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म वैसे अनडिफाइंड है, लेकिन मैं आपको डायग्राम के अंदर यहाँ पे शो कर रही हूँ। यहाँ देखें, जस्ट सपोज कि एक न्यूक्लियर कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये एपोप्टोटिक सेल है, इसकी एपोप्टोसिस होनी है। ये इसकी क्या होगी, सबसे पहले जो सरफेस जो होती है मेम्ब्रेन वो स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्लैब्स बन जाएंगे, ये ब्लैब्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद ये देखें, ये न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, मेम्ब्रेन जो है इस तरह से टूट रही है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोट्रूजन फॉर्म्स हो जाती हैं, बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया और सेल फ्रैगमेंट्स बन चुके हैं, यानी कि एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन चुकी हैं। दैट्स हाउ एपोप्टोसिस जो होती है वो होती है, यानी कि एक सेल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। वो कौन सा सेल होता है, जो कि डैमेज सेल होता है, ठीक है। सेकंड, एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है, यानी कि सेल डेथ की डायग्राम आप ले चुके हैं। इसको हम एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। और जो फॉल्टी सेल्स होते हैं, जो वो सेल बहुत ख़राब होते हैं, वो खुद जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं एपोप्टोसिस के थ्रू, बिकॉज अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन जो होती है उसके रिजल्ट में हमारे पास वरना ट्यूमर हो जाता है, जो कि बहुत डेंजरस है। अब सेलुलर एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एवरीथिंग को, हर चीज़ को चॉप अप कर देते हैं सेल की, ठीक है। और DNA ऑर्गेनेल्स वगैरह सब कुछ टूट जाती हैं और जो फॉल्टी एंजाइम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और उनको अदर सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले कंडेंस हुआ था, वहाँ पे देखा आपने, फिर रिजल्ट में एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं और जो स्कैवेंजर सेल्स होंगे वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को फिर क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, खा जाते हैं। अब सिग्नल आउटसाइड क्या होता है कि सिग्नल जो आती है बेसिकली इस सब के लिए आउटसाइड से आता है। सबसे पहले क्या होता है, सेल सिग्नल बाहर से आया, सेल श्रिंक करेगा, सेल के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, साइटोप्लाज्म जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बिल्कुल डिसेंबल हो जाएगी, टूट जाएगी, सेल जो है रिलीज़ करेगा अपनी एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो इस तरह से जो है वो सेल जो है ख़त्म हो जाएगा, एंड पे जो है वो डाइजेशन हो जाएगी उसकी। अब दो पाथ है इसके, एक इंट्रिंसिक पाथ भी होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथ होता है। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि सेल जो है अपने आप को खुद जो है किल करता है, क्योंकि उसने स्ट्रेस सेंस किया,